हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब चालू कर दी गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे व्यापम के वेबसाइट, व्यापम पुराना नाम है, नया एसएसबी है इसका नाम, है ना। तो व्यापम के वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ठीक, एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन तो पहले ही आ गया था कि 11 अक्टूबर को सहायक शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है। इसका जो है सभी बच्चों को इंतज़ार था कि सर इसका भर्ती प्रक्रिया कब से चालू होगा और सबसे बड़ा चीज़ कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक, तो हमने पहले ही बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जुड़ सकती है और वो फाइनली जुड़ी ही, है ना। तो अब अगला जो प्रश्न है हमारे बच्चों का ये है कि सर ये जो कम टाइम बचा है हमारे लिए, कि हमने तो हमारा समय जो है सिलेबस के इंतज़ार में व्यतीत कर दिया, अब आगे का जो समय है जो बचा हुआ है, जो कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि 2 महीना ही बचा है ना। तो इस 2 महीने में हम कैसे अपने इस समय को बेटर वे में यूटिलाइज़ करें और कैसे इस एग्ज़ाम को तैयारी करें ताकि हमारा जो नाम भी है, आपका जो लास्ट में रिजल्ट का पीडीएफ आता है उसमें साथ ही साथ हमारा भी नाम दिखे, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगले 2 महीने में हम किस वे में इसका तैयारी करें जिससे हमें इस एग्ज़ाम के लिए सफलता प्राप्त हो। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है तो वो होता है मेरिट बेस्ड पे। मेरिट बेस्ड कहने का मतलब है कि हमारा जो व्यापम का एग्ज़ाम होता है वो उसमें सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा नहीं होता। इसमें एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और उसके बेस पे फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ऐसे जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, हमको सारे के सारे प्रश्नों में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना होता है ना। और ये स्कोर करने के लिए हमको जो स्ट्रेटजी है कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि सबसे पहले हमको भाई स्ट्रेटजी में आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को, कुछ चुनिंदा सेगमेंट को आपको चूज़ करना पड़ता है ना। उसको चूज़ कर लेने के बाद हमको उसकी प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई कर लेने के बाद उसका हम टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा ये होता है हमारा कि हमने जो तैयारी कर रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका हम सही वे में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, हम जो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है ना। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या क्या जुड़ा है उसको देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है, कौन कौन से ऐसे एरिया है जिसको हम प्रायोरिटाइज़ करके वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के हमारा जो नाम है, आपका जो पीडीएफ आएगा रिजल्ट की, उसमें टॉप के ऊपर के पीडीएफ्स में रहे, टॉप के पेजेस में रहे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए आपका जो सिलेबस बन के आया है नया, उसमें 3 भाग में बांटा गया है, भाग अ, भाग ब और भाग स करके, जिसमें से हिंदी लैंग्वेज है 15 नंबर का, अंग्रेजी है 10 नंबर का, गणित है आपका 15 नंबर का, इन्वायरमेंट है 10 नंबर का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे आपका सीडीपी भी कहा जाता है शॉर्टकट में, वो है आपका 15 नंबर का। ये रीजनिंग जिसके बारे में हमने बताया था कि रीजनिंग ऐड हो सकता है, तो वो है 15 नंबर का। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का है। और ये जो सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान में ध्यान रखिएगा इंडिया का जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस दोनों को शामिल किया गया है। तो इस सामान्य ज्ञान में ये भी कहता है आपका 15 नंबर का। क्लियर है। तो ये कुल मिला के आपके 100 मार्क्स होते हैं। क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। आपको क्या करना है, ऐसे सेगमेंट को सबसे पहले चूज़ करना है जहाँ पे आप मिनिमम इनपुट डाल के, मिनिमम के एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनपुट डालना पड़ेगा, यानी कि कंपेरेटिव दूसरे से मिनिमम इनपुट रहेगा वो। मिनिमम इनपुट डाल के आपको वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लेना है। मैक्सिमम आउटपुट कहने का मतलब ये कि उस पार्ट में सारे के सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, गलती का गुंजाइश ना हो, है ना। तो ऐसे पार्ट में आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करिए और आप फोकस में रखिएगा सबसे पहले आप हिंदी, अंग्रेजी, इसके साथ साथ गणित, आपका ये रीजनिंग और ये कंप्यूटर। ठीक, ये कुछ पार्ट है आपके, 5 पार्ट है। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होगा।
फर्स्ट प्रायोरिटी में इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ से हम कितना नंबर कवर कर लेंगे, 15 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, ठीक है। और आपका 15 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा, तो 15 या 45 ऐसे हो गया, और ये 50 और ये आपका 60 नंबर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जहाँ से आपका इनपुट और आउटपुट जो है आपका सबसे ज़्यादा रहता है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करना होगा, वो होगा आपका 60 नंबर का, है ना। सबसे पहले आप प्रायोरिटी इसको देंगे, उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी में देंगे आपका सीडीपी और इन्वायरमेंट को, है ना। सीडीपी और इन्वायरमेंट को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो सीडीपी और इन्वायरमेंट से हमारा जो है कितना नंबर कवर हो जाएगा भाई, 15 और 10 करके कितना हो जाएगा आपका 25 नंबर का ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा, थर्ड वाला पार्ट जिसमें हम थर्ड प्रायोरिटी में देंगे किसको, सामान्य ज्ञान को, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ का जीएस को कंप्लीट शामिल कर दिया गया है ना। 15 नंबर है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है ये पूरे सिलेबस से दुगुना तिगुना है अगर आप उसके अच्छे से पढ़ाई करने जाए तो, है ना। तो इसमें आपको बेसिक पढ़ना है, आपका जो पुराना नॉलेज है उसको यूज़ करना है, और इस 15 नंबर के पीछे एकदम से नहीं भागना है कि 15 में स्कोर कर लूँगा करके। आप सबसे पहले इसके पीछे भागिए, उसके बाद इसको प्रायोरिटी में रखिए, उसके बाद इसको प्रायोरिटी में। तो इस वे में जब आप तैयारी करेंगे ना, तो यहाँ से जो 60 नंबर है, यहाँ से आप करीब करीब 50-55 नंबर आप गेन कर लेंगे। यहाँ से ये जो पार्ट है आपका 25 नंबर का, यहाँ से भी आप 15-20 नंबर गेन कर लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है 15 नंबर का, यहाँ से भी आप 8-10 नंबर स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वे में प्रायोरिटाइज करके आपको तैयारी करना है। ये तो हुआ प्रायोरिटी का बात। अब मैंने आपको बताया क्या कि इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है, कि आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, चीज़ों को बांटना है, टॉपिक को बांटना है, एक प्लान बनाना है, उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको एक निश्चित डेट पे टेस्ट करना है, ठीक है, उसका जांच करना है। तो इसके लिए हम बिलासपुर एकेडमी, मैं, पंकज सर, टिकेश्वर सर, खेम सर, सभी ने मिलके प्लान बनाया है। और इसमें जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स का जैसे टॉपिक वाइज हम टॉपिक पढ़ाते हैं और उसका पर्टिकुलर डेट पे टेस्ट लेते हैं, उसी प्लान के बेस पे ये प्लान बनाया गया है। और ये हमारा जो है, आप इसको हम नाम दे रहे हैं टारगेट बैच का, है ना। सहायक शिक्षक का टारगेट बैच है, जिसमें आपका डेली 3-3 क्लास होगा, है ना। डेली 3 क्लास होगा, और हर हर 3 दिन और 4 दिन के गैप पे एक टेस्ट होगा, ठीक है। हर 3 से 4 दिन के गैप में इसमें क्या होगा, इसका टेस्ट होगा, ठीक है। इसके जो कुछ की फीचर्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारा टारगेट बैच का कोर्स है, इसमें आपका डेली 3 क्लास होगा, टॉपिक वाइज क्लास और टेस्ट होगा। इसमें टोटल हमारा 19 टेस्ट है, और जितने भी मॉडल आंसर होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे का आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। इसका जो शेड्यूल है उसके बारे में पहले देखते हैं, है ना। उसके बाद मैं इसकी फीस के बारे में बताऊँगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इस वे में तो हम आपको तैयारी कराएंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ते इन केस, तो इस प्लान को आप फॉलो करके इसको आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं कि हमने प्लान बनाया है। देखिए टेस्ट जो है आपका 2 अगस्त से चालू हो रहा है, क्लासेस जो है आज या कल से चालू हो जाएंगी। तो उसमें हमने प्लान बनाया है कि वीक में आपका 2 टेस्ट होगा, एक टेस्ट जो होगा वो आपका गुरुवार को होगा, और एक टेस्ट जो होगा वो आपका संडे को होगा, है ना। गुरुवार का टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, आपको मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद थर्सडे को टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो संडे टेस्ट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाएंगे, और उसका संडे को टेस्ट होगा। टॉपिक जो है उस दिनों के हिसाब से डिसाइड किया गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम हर वीक पे आपका 3 क्लास लेंगे, जिसमें से जीएस का क्लास जो हम आपको अपफ्रंट देंगे, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग आपको पढ़ा के देंगे, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने हर टेस्ट में 4 पार्ट रखा है, जिसमें एक पार्ट आपका जीएस रहेगा, और बाकी सब चीज़ों में जैसे हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये बांट के हम लोग रखेंगे, ठीक। जैसे हिंदी में टॉपिक ये डिसाइडेड है, तो इस टॉपिक का हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद उसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक। सीडीपी का देखिए ये सारे टॉपिक जो मेंशन है उसको हम पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट भी लेंगे। मैथ्स जो है ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, उसका फिर टेस्ट भी लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक वीक में हर जो टेस्ट होने वाला है
उसमें हम 3 पार्ट जो हम पढ़ाएंगे वो तो रह गई, साथ ही जीएस का जो पार्ट है वो आपको अपफ्रंट दिया जाएगा। तो ऐसे करके पूरा का पूरा सिलेबस को हमने ब्रेक किया है जो प्रायोरिटी है उसके बेस पे। और ऐसा देखेंगे आप कि हमने जो है टोटल इसमें 19 टेस्ट रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 टेस्ट रखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपका जो पढ़ाने वाला जो पार्ट है 13 सितंबर आपका एग्ज़ाम 11 तारीख को होगा। एक महीना पहले हम पढ़ाने वाला जो पार्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए दिन होंगे उसमें हम लोग 2-3 पार्ट को कंबाइन करके आपका टेस्ट लेंगे, जिससे क्या हो गया दूसरा राउंड में आपका तैयारी हो जाएगा। और तीसरा राउंड का तैयारी के लिए आप देख सकते हैं कि आपका लास्ट में 2 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें ऐड किया गया है। तो आपका देखेंगे कि टेस्ट और क्लास के माध्यम से 3 बार सारा का सारा सिलेबस जो है रिपीट हो रहा है। और मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपके लिए कोई प्लान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्लान है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। इस प्लान में आपका टोटल 19 टेस्ट है, सारा बाइलिंगुअल भी रहेगा, आपका टेस्ट भी बाइलिंगुअल रहेगा, क्लास भी बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों मोड में पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्लास का जो टाइम है मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि क्लास का जो टाइम है वो आपका 5 PM टू 8 PM रहेगा, या आगे पीछे हो सकता है ना। 5 PM टू 8 PM रहेगा। डेली आपका 1 घंटा या सवा 1 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, डेली 3 क्लास होगा ये जान लीजिए। मैं लूँगा, टिकेश्वर सर लेंगे ये तीनों क्लास को, है ना, मैं और टिकेश्वर सर मिलके। और आपका जो टेस्ट का टाइम रहेगा वो आपका 2 PM से 4 PM रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा चीज़ आपका चलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है, ऑफिस का नंबर है ये 9179470509। अगर आपको इसको सिलेबस का डिटेल चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और वो साथ ही साथ इसमें आप एक बार हेलो करके भेजेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अब ज़्यादा सोचना नहीं है, जो चीज़ें डिसाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आप देखेंगे कि आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आई होप आप सभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और आपका भी नाम जो है रिजल्ट के PDF के टॉप पेजेस में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो कोर्स है एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो कोर्स है हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन जो है हमारा ऐप है BIA बिलासपुर एकेडमी, उसमें आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं, है ना। फीस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो ये फ़ीस जो है वो आपका 1200 रुपये है। ऑनलाइन में 999 है। ठीक है, ऑफलाइन में कितना है 1200, ऑनलाइन में कितना है भाई 999। ठीक, सिर्फ टेस्ट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऑफलाइन में ये 400 रुपये है और ऑनलाइन में ये 350 रुपये रहेगा। ठीक है, कुछ भी डिटेल चाहिए होगा, कुछ भी डाउट होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।